भला हुआ मेरी माला टूट गई, मैं राम भजन से छूटी। भला हुआ मेरी माला टूट गई, मैं राम भजन से छूटी। मेरे सिर से टली बला, भला हुआ मेरी माला टूट गई, मैं राम भजन से छूटी। मैं राम भजन से छूटी। नमस्कार मेरे प्यारे भाइयों, मेरे परमात्मा के प्यारे जीव हंसों। मैं हमेशा मालिक से यही दुआ करूंगा कि आप सब मेरे भाइयों का विवेक पहले से ज्यादा और ज्यादा और ज्यादा से ज्यादा बढ़ता ही जाए। बस मेरे दिल की यही अरदास है कि ऐसी कोई चीज ना रहे जो आपको समझ ना आए। हर चीज आपको बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर होती जाए। बस यही चाहूंगा मैं, यही अरदास करूंगा उस बंदी छोर से, उस परमपिता परमात्मा से कि वो आपके विवेक शक्ति में बढ़ोतरी करता ही जाए और ऐसा कोई भी अज्ञान ना रहे इस दुनिया में जो आपको 1% भी भ्रमित कर पाए। कुछ ना रहे ऐसा। आपका ये भाई आपकी पूरी मदद करने के लिए तैयार है। बस आप निष्पक्ष भाव से इस सत्संग को सुनते रहिए और उस पर विचार करते रहिए। विवेक लगाइए कि जो मैंने बात कही है वो सत्य है या असत्य है। जवाब मेरे भाई आपके अंदर से ही आएगा। उस परमात्मा का जवाब आपके अंदर से आएगा। बस उसको पहचानने की कोशिश करो। साहिब बंदगी। तो मेरे भाइयों, आज जो हम वाणी लेने जा रहे हैं वो गुरु ग्रंथ साहिब अंग नंबर 284 में दर्ज है। तो बहुत ही प्यारी वाणी है, बहुत ही विवेक प्रदान करने वाली वाणी है। आपने पूरा ध्यान देना है कि वाणी क्या समझाना चाहती है और पूरा विवेक लगा देना है कि हमें किस चीज की प्राप्ति करनी है। तो क्या कहती है वाणी? नाम के धारे सगले जंत, नाम के धारे खंड ब्रह्मंड, नाम के धारे सिमरत वेद पुराण, नाम के धारे सुनन ज्ञान ध्यान। कि इस दुनिया में जितने भी जीव जंतु हैं, खंड ब्रह्मंड हैं, वेद पुराण हैं, ज्ञान ध्यान है, ये सब केवल और केवल नाम के आधार हैं। नाम है तो ये सब है, नाम नहीं है तो ये सब नहीं है। नाम के धारे आकाश पाताल, नाम के धारे सगल आकार, नाम के धारे पुरियां सब भवन, नाम के संग उदरय सुन श्रवण। यानी जितना भी आकाश पाताल, ये 3 लोक का विस्तार जो दिखाई दे रहा है, ये खंड पिंड ब्रह्मांड अंड सब, ये केवल नाम के सहारे ही टिके हुए हैं। और ये सारा आकार, जितने भी ये जीव जंतु आकार में है, ये सब केवल और केवल नाम की वजह से चल रहे हैं। अब कोई ये ना सोचे कि ये हिंदी के नामों की वजह से चल रहे हैं या अंग्रेजी के नामों की वजह से चल रहे हैं या किसी कलमा, किसी अलग जापानी या चाइनीज नाम के सहारे चल रहे हैं। भाई ये नाम कोई अक्षर शब्दों का नाम, किसी भाषा का नाम नहीं है। ये सुप्रीम पावर है, ये वो अखंड अविनाशी नाम है
वो अनंत की धुन है जिसका श्रवण करके ये जीव मुक्त हो जाता है। जिसके पार कुछ नहीं है, जो अनंत है, अपार है, अडोल है, अबोल है, उसको जानो कि वो नाम क्या है। ना कि नाम कोई अक्षर, चंद अक्षर है जो गुरु अपने शिष्यों के कान में फूंक के उनको शिष्य बना लेते हैं, या कोई हिंदी, पंजाबी, उर्दू, फारसी के मंत्र पकड़ा देते हैं जपने के लिए। राम राम, अल्लाह अल्लाह, वाहेगुरु, गॉड, पता नहीं क्या क्या करवाते रहते हैं। और इन्हीं अक्षरों को नाम समझकर ये जीव हमेशा के लिए अपना समय बर्बाद करके 84 में चला जाता है। नाम के धारे पुरियां सब भवन, जितनी भी पुरियां हैं, पुरी मतलब जैसे शिवपुरी, गोकुलपुरी या ब्रह्मपुरी या और भी पुरी हैं, जितने भी ये लोक, परलोक, अनादि लोक हैं, ये सब केवल और केवल नाम के सहारे टिके हैं भाई। अगर नाम नहीं तो इनकी भी कोई बिसात नहीं, इनका भी कोई अस्तित्व नहीं। नाम है तो सब कुछ है, नाम नहीं तो कुछ भी नहीं। नाम के संग उधरे सुन श्रवण, यानी नाम का साथ प्राप्त करके उसको श्रवण यानी सुन के, उस अखंड धुन को सुन के जीव हमेशा के लिए बंधन मुक्त हो जाता है। इस 84 के जाल से हमेशा के लिए निकल जाता है। ये 84 का जाल इतना खतरनाक है दोस्तों, एक बार अगर इसमें चले गए तो दोबारा जब तक मनुष्य योनि प्राप्त नहीं होती तब तक हम इसी लोक में भटकते रहते हैं। लेकिन आपने देखा होगा कुछ स्वयंभू आत्मज्ञानी जो आजकल भ्रमित करने में लोगों को लगे हुए हैं यूट्यूब चैनलों के द्वारा, उनके विचारों के द्वारा समाज में यह संदेश पहुंचाया जा रहा है कि इंसान जन्म और ये कुत्ता, बिल्ली, बकरा, ये 84 लाख जूने, इन दोनों में कोई फर्क नहीं है, कोई खास फर्क नहीं है। दोनों ही मुक्त हो सकते हैं, दोनों ही धुरधाम को पहुंच सकते हैं, दोनों ही आत्मज्ञान को प्राप्त कर सकते हैं। ऐसी भ्रमणा फैलाई जा रही है, ऐसा बेवकूफ बनाया जा रहा है इस समाज को कि क्या बताऊं मैं। ऐसा अज्ञान सुना सुना के लोगों को भ्रमित किया जा रहा है। लेकिन दोस्तों, परमात्मा की दया से मैं भी समय समय पर इनके अज्ञान का पर्दाफाश करता रहता हूं। इनके अज्ञान का जो मटका है उसको मैं फोड़ता रहता हूं। अभी पीछे ही मैंने एक ऑडियो बनाई थी जिसमें मैंने उस स्वयंभू नकली आत्मज्ञानी के जो प्रवचन थे उसके ऊपर मैंने कुछ काट करी थी, वो भी प्रमाणों के साथ। उस भाई ने ये बोला था कि आदमी और जानवरों में बस इतना फर्क है कि आदमी के शरीरों में जो द्वार होते हैं उन द्वारों को पार करता हुआ वो लोक परलोक की यात्रा कर सकता है। वो स्वर्ग में जा सकता है, महास्वर्ग में जा सकता है, अलख लोक, अगम लोक, अनामी लोक में जा सकता है। लेकिन जो जानवर हैं वो नहीं जा सकते हैं। तो मैंने अपनी ऑडियो में, सत्संग में उसको झूठा साबित किया, क्योंकि कितने ही पशु पक्षी हैं जो स्वर्ग महास्वर्ग में विचरण कर रहे हैं। जैसे इंद्र का हाथी, सूर्यदेव के घोड़े, भोले शंकर की गाय, विष्णु जी का जो गरुड़ है पक्षी, और जाने कितने ही पशु पक्षी स्वर्ग महास्वर्ग में विचरण कर रहे हैं। कामधेनु गाय, कल्प वृक्ष, पेड़ तक पहुंचा हुआ है स्वर्ग लोक में। और ये भाई लोगों को अज्ञान बांटता फिर रहा है कि केवल इंसान ही स्वर्ग महास्वर्ग तक जा सकता है। अब इस भाई ने जब देखा कि मैंने इसकी पोल खोल दी है, इसका भांडा फोड़ कर दिया है, और मेरे सत्संग सुन के जो मेरे भाई जागृत हो रहे हैं, जाग रहे हैं, उन लोगों ने जब इससे सवाल जवाब शुरू किए तो इस मंद बुद्धि आत्मज्ञानी को जवाब देते नहीं बना, और क्रोधवश, जलनवश इस मंद बुद्धि ने मेरे ऊपर एक वीडियो बना डाली 30 मिनट की, जिसमें केवल मेरी बुराइयां ही बुराइयां करी। अब अगर इसमें 2 पैसे की भी अकल होती इस भाई में, तो ये मेरे सत्संग पे विचार करता कि अगर मैंने इसके
ज्ञान को असत्य साबित किया है तो इसका मतलब इसका ज्ञान अधूरा है, क्योंकि सत्य ज्ञान को कोई अधूरा साबित नहीं कर सकता। मेरे भाई अभी समझ जा इस बात को। सत्य ज्ञान किसी आदमी का ज्ञान नहीं है, वो सत्य पुरुष अविनाशी पुरुष का ज्ञान है, वो परमपिता परमात्मा का ज्ञान है। उसको गलत साबित करने वाला इस पूरे ब्रह्मांड में कोई पैदा नहीं हुआ। और अगर तुम्हारे ज्ञान को गलत साबित कर दिया जाता है तो मेरे भाई सरेंडर करना सीखो, क्योंकि केवल सत्य ज्ञान को प्राप्त करने से ही मोक्ष मुक्ति संभव है, अन्यथा 84 के धक्के लिखे हैं मेरे भाई। और आज इंसान जन्म में बैठ के 84 को और इंसान जन्म को बराबर बताना बहुत आसान है। जिस दिन गधा और घोड़ा बन गए उस दिन ऐसे चाबुक पड़ेंगे मेरे भाई कि सहलाने के लिए भी हाथ ऊपर नहीं उठ पाएंगे, केवल चमड़ी हिलाते रहोगे। याद रखना, आंसू बहेंगे और चाबुक पड़ेंगे अगर इन जीवों को भ्रम में डालते रहोगे तो। इसलिए भाई खुद भी सरेंडर करो परम ज्ञान के आगे और जीवों को भी सत्य ज्ञान बताओ, ना कि भरमाओ। सुधर जा भाई, सुधर जा अभी। और दोस्तों, किसी ने सच ही कहा है कि क्रोध में लिया गया फैसला हमेशा गलत ही होता है। इस भाई ने क्रोधवश मेरे ऊपर जो पूरा सत्संग किया उसमें बहुत से सच उजागर कर दिए इस भाई ने। मैं आपको बताना चाहूंगा कि क्या क्या सत्य इसने उजागर किया गलती से, जो इसी का जो झूठ है उसका सर्वनाश करने के लिए इसके ही वाक्य काफी है। इस भाई ने गुरु को असत्य बताते हुए कहा कि आत्मज्ञान में गुरु की कोई जरूरत नहीं होती, बिना गुरु के ही आप मुक्त हो सकते हो, क्योंकि सबसे पहले आत्मा ही आत्मा था, कोई गुरु चेला नहीं था। इसलिए आत्मा सदा से है और गुरु चेले की आवश्यकता भी नहीं है। तो मेरे भाई मुझे एक सवाल का जवाब दो जो मैं हमेशा से पूछता आ रहा हूं कि जब आत्मा ही आत्मा था तो ये ब्रह्म कैसे पैदा हुआ, ये काल कैसे आया, ये 84 लाख जूने कैसे बनी? तब तुम्हारे पास कोई जवाब नहीं आता और तुम कहते हो ये तो एक सृष्टि का नियम है, अखंड नियम है जो चलता ही रहेगा। अरे नियम भी तो कोई बनाता है भाई, या बिना किसी के बनाए ही नियम अपने आप लागू हो जाते हैं। आज हमारे देश में कोई भी नियम बनाया जाता है तो उसके लिए सरकारें गठन में बैठ के फैसला करती हैं, ना कि कोई हवा में ही नियम बन के तैयार हो जाते हैं। तो मेरे भाई, जो तुमने 2 अक्षर का भेद बताया वीडियो में, जो लोगों को भ्रमित किया कि 2 अक्षर का मतलब है 2 अखंड धाराएं, एक आत्मा और एक मन जो सदा से ही है, अब कहां गया वो मन? जब तुम कहते हो कि आत्मा ही आत्मा था, तब मन कहां था? यानी कि आत्मा के बाद मन पैदा हुआ है, और वो पैदा करने वाला कौन है? वो आत्मा ही है, क्योंकि आत्मा से पहले कुछ था ही नहीं। तो करना कराना आत्मा के ही हाथ में है, ना कि मन या ब्रह्म के हाथ में है। इसी ज्ञान के द्वारा तुम खुद झूठे सिद्ध हो जाते हो और तुम अधूरे सिद्ध हो जाते हो, क्योंकि तुम्हें अभी तक आत्मज्ञान की ABCD भी नहीं पता है और तुम स्वयंभू आत्मज्ञानी बन के लोगों को भ्रमित करने चल पड़े हो। सुधर जा मेरे भाई, सुधर जा, अभी समय है। और दोस्तों, सबसे खुशी की बात तो यह है कि इस भाई ने अपने मुख से स्वीकार किया कि इसने काफी घंटे मेरे साथ बात करी फोन पे, क्योंकि पहले तो ये इस बात को मानने को भी तैयार नहीं था। इसने कई लोगों को जो इसके द्वारा नामदान ले चुके हैं फोन पे, जब उन्होंने मेरा नाम इससे पूछा तो इसने साफ मना कर दिया कि मैं किसी नितिन को नहीं जानता, मेरी कभी उससे बात नहीं हुई, वो झूठ बोल रहा है। और देखो, अपने ही लोगों के सामने ये झूठा सिद्ध हो गया अपने ही वचन के द्वारा। इसने आज खुद ही ये मान लिया, ये प्रमाणित कर दिया कि इसकी और मेरी कई कई घंटे फोन पे बात हुई और मेरे ही द्वारा इसको रास्ता दिखाया गया और ये मेरे ही गुरु के द्वारा नाम दीक्षित हुआ दिल्ली में। इसने खुद माना है और इसने ये साबित करने की कोशिश करी कि नितिन से कोई पूछे कि आधा घंटा भी बात हुई है तो 25 मिनट कौन बोला है, यानी कि ये कहना चाह रहा है कि 25 मिनट ये बोला है, यानी इसने मुझे ज्ञान समझाया है और 5 मिनट इसने मेरी बात सुनी है। अब जो विवेकी मेरे भाई होंगे, बस वो इतना सा विवेक लगा दे तो इसका झूठ 1 मिनट में पकड़ा जा सकता है।
दोस्तों पहली बात तो यह है, जब आप किसी से कभी भी ज्ञान समझ रहे होते हो तो अगर आधे घंटे की कॉल है तो उसमें 25 मिनट आपके बोलने का कोई मतलब ही नहीं बनता, क्योंकि आपने अपनी गर्ज से उसको फोन किया है, ना कि उसने आपको फोन किया है। और जब आप किसी से ज्ञान समझ रहे होते हो तो वहां पर भीगी बिल्ली बने होते हो। जैसे आज भी देखोगे सत्संगों में जो लोग बैठे होते हैं, जो किसी गुरु के ज्ञान को समझ रहे होते हैं, वो वहां पे बोल नहीं रहे होते हैं, वो वहां पे केवल सुन रहे होते हैं। और सुनने के बाद ही वो नाम दीक्षा लेते हैं जब उनको ज्ञान समझ में आ जाता है। इसी प्रकार आधे घंटे में अगर 25 मिनट ये भाई बोल रहा होता और 5 मिनट ये मुझे दे रहा होता, तो किस मुंह से ये कह रहा है कि दिल्ली में जाके इसने मेरे गुरुजी से नाम लिया। अरे भाई, अगर तुम 25 मिनट मुझे कहानी सुना रहे होते तो मैं तुम्हारे पास आके नाम ले रहा होता, ना कि तुम दिल्ली जाके नाम ले रहे होते। ये लोगों को भ्रमित करना बंद कर दो मेरे भाई, क्योंकि उन लोगों का जीवन इतना सस्ता नहीं है जितना तुमने समझ लिया है। मेरे भाइयों, इस चतुर कपटी की बातों में मत आना, एक एक बात को सोचना समझना, क्योंकि तुम्हारे जन्म मरण का सवाल है मेरे भाइयों। ऐसे हजारों गुरु आते हैं इस दुनिया में जो लोगों को भ्रमित करके चले जाते हैं। उनमें से एक ये भी आ गया तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं हो गई। हजारों आते हैं और जीवों का सत्यानाश करके चले जाते हैं। आपने एक एक वाणी पे विचार करना है कि मैं क्या कह रहा हूं, कैसे मैं असत्य का भांडा फोड़ रहा हूं। क्योंकि दोस्तों, मैं यहां कोई गुरु बनने नहीं आया हूं। आपने, अगर आपको लगता है कि मैं गुरु बनने आया हूं तो आप 53 नंबर ऑडियो सुन लीजिए, जहां पे कितने ही लोग अरदास कर रहे हैं कि हमें शिष्य बना लो, और मैं उनको मना कर रहा हूं। क्योंकि मेरे भाइयों, मैं इस भ्रम में नहीं डालना चाहता किसी को कि केवल हमारे पंथ से ही, केवल हमारे वैराग साहिब के द्वारा नाम देने पर ही कोई मुक्त होगा। अरे सत्य ज्ञान जहां से भी मिलता है ले लो, कहीं भी ले लो, लेकिन वो ज्ञान सत्य होना चाहिए। इस कपटी मंद बुद्धि ऐसे अधूरे गुरुओं के अज्ञान की तरह नहीं होना चाहिए कि जहां जीवों का सत्यानाश हो जाए। ऐसे मंद बुद्धि इंसानों से बचो मेरे भाइयों, जिनको यही नहीं पता कि ब्रह्म की उत्पत्ति कैसे हुई है और आत्मा का अस्तित्व कैसा है। जब आत्मा ही आत्मा शुरू में थी तो ये भूल कैसे हुई 184 की, जिस भूल को सुधारने के लिए ये YouTube चैनल बना के बैठे हैं, ये मुक्तिदाता बने बैठे हैं। अरे ये गलती हुई किससे है ये तो बता दो, ये तो समझा दो जगत को। जब आपने स्वयं ये मान लिया कि आत्मा ही सर्वे सर्वा है, केवल आत्मा ही आत्मा था और अंत में आत्मा ही रह जाएगा, तो ये गलती किससे हुई? ये दुनिया बनाने की गलती किससे हुई? साबित करो। अगर इसको तुम अखंड नियम कहोगे तो तुम ही गलत साबित हो जाओगे, क्योंकि आत्मदेव कभी ऐसा नियम नहीं बनाएगा जिसके द्वारा इतने लोगों को कष्ट सहना पड़े। कदापि नहीं, चाहे उसे आत्मा कह लो चाहे परमात्मा कह लो, कभी भी ऐसा कठोर नियम नहीं बनाएगा कि कोई भी इंसान यहां जन्मता मरता सड़ता रहे और भरमता इस 3 लोक में 84 के जाल में फंसा रहे। कदापि नहीं। अरे वो तो बंदी छोड़ है, वो तो मुक्त करने आता है मेरे भाई। अभी समझ जा, समय है। लोगों को भरमाना बंद कर दे और सत्य ज्ञान की खोज कर। शायद कुछ दिमाग में पड़ जाए मालिक की कृपा से। हमारे सत्संग लगातार सुन, शुरू से लेके आखिर तक, क्योंकि जो अधूरा ज्ञान तू समझ के चला गया मेरे भाई, उसको पूरा कर ले। अधूरा ज्ञान कहीं से भी लोगे तो आत्म तृप्ति नहीं हो पाएगी, संतोष नहीं आएगा। कहीं भी किसी भी संस्था में जुड़ो भाई तो पहले उसका ज्ञान पूर्ण तरह समझ तो लो। अधूरा ज्ञान समझ के ही ढिंडोरा पीट दो कि नहीं यहां पर पूर्ण ज्ञान नहीं है, अधूरा ज्ञान है। अरे पहले खुद तो पूरा समझ लो, तब आगे बात करना। और दोस्तों, सबसे बड़ी बात क्या होती है, कोई भी संत समाज में, कोई भी संत महंत आता है तो सबसे बड़ी बात होती है कि वो किसी पर भी पर्सनल अटैक नहीं करता। उसका झगड़ा केवल ज्ञान और अज्ञान का होता है, वो किसी पर भी पर्सनल अटैक नहीं करता। अगर वो पर्सनल अटैक करता है तो इसका मतलब है कि उसके अहंकार को बहुत ज्यादा चोट लगी है,
वो सहन नहीं कर पाया कि मेरे अज्ञान को किसी ने ज्ञान के द्वारा धूल में मिला दिया है, इसलिए वो ज्ञान की जंग को छोड़कर पर्सनल अटैक पे आ जाता है और गाली गलौज पे आ जाता है। जैसे इस भाई ने मुझे पता नहीं क्या क्या बोला, नीच बोला, महानीच बोला, और पता नहीं क्या बोलता रहा कि मैं अपने गुरु को ही चेला बना के बैठ गया हूं। पता नहीं कैसी बुद्धि लेके आते हैं लोग इस दुनिया में, और शर्म आती है मुझे ऐसे लोगों को संत कहने में, कोई प्रचारक कहने में, जो इतना भी विवेक नहीं लगाते, इतनी भी बुद्धि नहीं लगाते कि जिन महात्माओं का मैं जय जयकार कर रहा हूं अपनी हर ऑडियो में, हर सत्संग में, मैं अंत में उनकी जय जयकार के साथ उनके चरणों की धूल को अपने माथे पे लगा के सत्संग समाप्त करता हूं। मैं उनको ही अपना शिष्य कैसे बना सकता हूं? पता नहीं कैसी बुद्धि लेके भ्रमित करते हैं ये लोगों को, और जहर फैलाते हैं लोगों में सतपंथ के लिए, क्योंकि इनके अपने बुद्धि में, अपने मन में जहर भरा होता है, और जो किसी इंसान के पास जो चीज होती है वही समाज में बांटता है। ऐसा मूर्ख बना देते हैं ये लोग, और मुझे दया आती है उन लोगों पे जो इनके साथ जुड़े हुए हैं और जो बिना विवेक किए इनकी बातों को हाँ जी करते रहते हैं। अरे परमात्मा ने बुद्धि दी है, थोड़ा विवेक लगाओ मेरे भाई, थोड़ा सा बुद्धि लगाओ कि ये कहां पे गलत बोल रहा है। मैं समझ सकता हूं कि इसकी और हमारी बातों में 90% मेल खाता है सब, लेकिन जहां पर 10% में ये गलत है वहां पर आप इसको पकड़ो, नहीं तो ये आपका अनमोल जीवन बर्बाद कर देगा मेरे भाई। मेरा कोई नुकसान नहीं होगा इसमें, अगर आपको कुत्ता बिल्ली सूअर की जून में जाना पड़े, मेरा कोई नुकसान नहीं होगा। लेकिन आप सब मेरे भाई हो, मैं कभी नहीं चाहता कि मेरे भाइयों का कोई भी मंद बुद्धि इंसान नुकसान कर पाए, आपका कोई नुकसान ना हो, यही मैं चाहता हूं। इन मंद बुद्धि इंसानों का कुछ नहीं होगा, ये जैसे इस दुनिया में आए हैं वैसे ही एक दिन चले जाएंगे। लेकिन मेरे भाई, आपको तो इंसानी जन्म भक्ति के लिए मिला है, ये लोग तो अपना इंसानी जन्म बर्बाद कर ही रहे हैं, लेकिन आप क्यों इनके पीछे अपना जन्म बर्बाद कर रहे हो मेरे भाई? बिना गुरु के ज्ञान नहीं मिलता, इसको समझ लो। आज तक आप जो कुछ भी करते आए हो, अच्छा और बुरा, वो ज्ञान के द्वारा ही आपके मन में बसा है, गुरु के द्वारा ही आपको वो ज्ञान मिला है। और सत्य ज्ञान जब तक आपको नहीं मिलेगा, आपका आत्म स्वरूप आपको नहीं मिलेगा, जब तक आप इसी तन और मन के चक्कर में उलझे रहोगे। और ऐसे गुरु जो स्वयंभू नकली आत्मज्ञानी जो आपको भरमाते हैं, ऐसे ही लोगों के चक्कर में आके आप अपना अनमोल मनुष्य जीवन बर्बाद कर दोगे। इसलिए मेरे भाई, अभी समय है, विचार कीजिए। तो आगे कहते हैं, कर कृपा जिस आपने नाम लाए, नानक चौथे पद माही सो जन गत पाए। अब कितना क्लियर कर दिया कि कर कृपा, जिस पर वो परमात्मा कृपा करता है, जिस पर भी वो कृपा करके अपना नाम देने आता है, केवल वही जीव नाम को प्राप्त कर सकता है, अन्यथा कोई नहीं। और वो कृपा ऐसी नहीं होती है कि किसी गली में आत्मज्ञान पड़ा आपको मिल जाए, जैसे स्वयंभू आत्मज्ञानी को कहीं ज्ञान पड़ा मिल गया, क्योंकि गुरुओं के पास तो इसको कभी ज्ञान मिला ही नहीं, तो इसको चलते चलते ही कहीं पर किसी कोने में आत्मज्ञान पड़ा मिल गया और इसने उठा के अपनी जेब में रख लिया। तो ऐसे ज्ञान नहीं मिलता मेरे भाई। वो परमपिता परमात्मा स्वयं मनुष्य रूप धारण करके इस दुनिया में आता है ज्ञान को देने, ज्ञान समझाने, अज्ञान से दूर करने। लेकिन ज्ञान समझाने का मतलब ये नहीं कि उसने ज्ञान समझाया और आपकी मुक्ति हो गई। असल में जो वस्तु है वो ज्ञान अज्ञान से परे है। जैसे आप दिल्ली जा रहे हो चंडीगढ़ से, तो अगर आप गलत रास्ते मुड़ गए तब भी दिल्ली नहीं पहुंच पाओगे। और चंडीगढ़ से अगर आपको कोई ज्ञानी पुरुष मिल जाए चंडीगढ़ में और वो बता दे कि यहां से इतने किलोमीटर दिल्ली है और आप उस सड़क पे ना चलो, ज्ञान तो हो गया चलने का कि वहां पर दिल्ली है इसी रास्ते से, लेकिन अगर ना चलो तब भी आप वहां नहीं पहुंच पाओगे। इसीलिए ज्ञान हो जाना और अज्ञान, ये दोनों ही स्थिति से परे जो अवस्था है वो है वहां पहुंचना, उस गति को जानना, उस परम अवस्था में स्थित हो जाना।
यही ज्ञान और अज्ञान से परे की स्थिति है, जिसको प्रैक्टिकल कहा जाता है। ऐसा नहीं है कि ज्ञान आपके नाश का कारण है, नहीं, अज्ञान आपके नाश का कारण है। ज्ञान तो अज्ञान का नाश करता है, लेकिन परमात्मा ज्ञान और अज्ञान दोनों से परे है। क्योंकि अज्ञान मान के चलो कि आज तक जो आपने सुना था, समझा था, वो अज्ञान था, और मेरे सत्संगों के द्वारा, इन सत्संगों के द्वारा आपको ज्ञान दिया जा रहा है, जिससे आपके अज्ञान का नाश हो जाता है। तो अज्ञान और ज्ञान दोनों आपके पास आ चुके हैं, लेकिन फिर भी आप मुक्त नहीं हो सकते, क्योंकि अब उस स्थिति को प्राप्त करना बाकी है। अगर उस स्थिति को प्राप्त नहीं कर पाए तो ये ज्ञान भी आपको बचा नहीं पाएगा, क्योंकि ज्ञान के द्वारा आपको रास्ता तो पता लग गया, लेकिन आप उस रास्ते पे चले नहीं, तो आप नहीं पहुंच पाओगे। इसीलिए उसको बोला गया है कि सत्य असत्य दोनों से न्यारा, जानेगा कोई जाननहारा। कहने का मतलब असत्य भी आपको पता लग गया और सत्य भी आपको पता लग गया सत्संग के द्वारा, लेकिन उस सत्य को आपने प्राप्त जब तक नहीं किया, तब तक आप मुक्त नहीं हो सकते। तो साफ बोल दिया यहां नानक साहिब ने कि कर कृपा जिस आपने नाम लाए, वो कृपा करता है तो अपने नाम के संग लगा देता है जीव को। नानक चौथे पद माही सोजन गति पाए। ये चौथा पद क्या है? जैसे आपको पता है कि इस शरीर में 3 भाग हैं, पिंड, अंड, ब्रह्मांड, और यही बाहर भी फैले हुए हैं। यही ब्रह्मांड बाहर है और यही तीनों अवस्थाएं इस पिंड में, शरीर में भी हैं। जो पिंडे सोई ब्रह्मंडे, जिन खोजा तिन पाया। तो यही पिंड, अंड और ब्रह्मांड, ये 3 पद हैं, 3 अवस्थाएं हैं। इसके जो परे है, जो आत्म अवस्था है, इन तीनों से जो परे शुद्ध चेतन आत्म अवस्था है, उसको चौथा पद बोला गया है। कि इस चौथे पद में जब सुरती आती है, तब वो तीनों पद को त्याग के उस मूल अवस्था को प्राप्त करती है, जहां पर आना जाना उसका खत्म हो जाता है। नानक चौथे पद माही जोजन गति पाए, रूप सत जाका सत स्थान। उस असली नाम का रूप भी सत्य है और स्थान भी सत्य है। वही सतनाम है जिसका सत्य रूप है, सत्य निज धुन है, और वो सत्य स्थान है जहां पर सुरती हमेशा के लिए सत्य में समा जाती है। रूप सत जाका सत्य स्थान, पुरुष सत केवल प्रधान। जो असली पुरुष है वो केवल प्रधान, यानी सबका माई बाप, वो सार शब्द सत्य पुरुष, वो परमपिता परमात्मा ही सत्य है, वो प्रधान है। करतूत सत सत जाकी बाणी, सत पुरुष सब माही समाणी। जिसकी हर क्रिया सत्य है, जिसका कभी नाश नहीं होता, वो कर्म अकर्म से न्यारा है। सत्य पुरुष सब माही समाणी, वो सत्य पुरुष सब में समाया हुआ है, लेकिन उसका भेद तब तक नहीं प्राप्त होता जब तक कोई भेदी गुरु उसका भेद ना बता दे। जैसे कहते हैं, घट घट मेरा साइया सुनी सेजना कोय, और बलिहारी व घट की जिस घट प्रगट होए। वो सब में ही समाया हुआ है भाई, वो किसी तकत पे नहीं बैठा सतलोक में कि यहां से जाओगे नाम मंत्र जपते हुए और उस कमाई में से कुछ अंश काल को दोगे, कुछ देवी देवताओं को दोगे, कुछ अक्षर पुरुष को दोगे, और फिर जाके वहां पर कोई तकत पे बैठा सतपुरुष मिलेगा आपको। अरे नहीं भाई, सत्य पुरुष सब माही समाणी, वो सब में ही समाया हुआ है। मेरे में भी है, आप में भी है, सब में है, लेकिन हमारे शरीरों के अंदर नहीं है। जे कोई कहे कि सूअर में भी सतपुरुष समाया है, कुत्ते में भी समाया है, तो वो गलत फहमी में जी रहा है। वो सतपुरुष अजूनी है, जो जूनों में नहीं है, लेकिन हमारे आत्मा में रमण करता है। वो आत्मा में राम बन के बैठा है, लेकिन उसको कोई भेदी गुरु ही बता सकता है, अन्यथा सब भरमाने वाले ही मिलेंगे। अब कहते हैं, सत कर्म जाकी रचना सत्य, मूल सत्य सत उत्पत्त। सत करनी निर्मल निर्मली, जिस ही बुझाए तिस ही सब भली। अब यहाँ पे सत्य की रचना की बात हो रही है कि जो सत्य है वो अजर अमर अविनाशी है, और असत्य जो है वो संसार है। सत्य के अलावा किसी पर भी सुरती लगाने से
बंधन ही मिलेगा भाई, इसके अलावा और कुछ नहीं मिलेगा। सत्य करणी निर्मल निर्मली, वही सत्य आत्मदेव जो है वही निर्मल है, मल से विहीन है। जिस ही बुझाए तिस ही सब भली, जिसको ये ज्ञान समझ में आ जाता है उसका भला हो जाता है। सत नाम प्रभ का सुखदाई, विश्वास सत नानक गुरते पाई। अब यहाँ पे नानक साहब ने बिल्कुल स्पष्ट कर दिया, सत्य नाम प्रभ का सुखदाई, कि सत्य नाम काल और अक्षर पुरुष का नाम नहीं है, सत्य प्रभु का नाम है, परमात्मा का नाम है। और वो सत्य नाम ही सुखदाई है, और कोई नाम सुखदाई नहीं है। सत्य नाम प्रभ का सुखदाई, विश्वास सत्य नानक गुरते पाई। कि ये विश्वास नानक ने भी केवल उस गुरु से ही पाया है, जो गुरु स्वयं परमात्मा है, पार ब्रह्म है, जो एक इंसान का रूप धारण करके उनको बेई नदी पे मिला, जो स्वयं सत्य कबीर है, जिसको हम धाणक जुलाहा बोलते हैं। वही वो शुद्ध परम चेतन सत्ता है, जो मनुष्य रूप धारण करके हम जीवों को समझाने आता रहता है। बड़े बड़े संतों को समझाकर उनको उनका निज रूप प्रदान करता रहता है। मीराबाई कृष्ण जी की पुजारी थी। कृष्ण जी की मूर्तियां लेकर वो गली गली में भजन गाती रहती थी। उसको भी रविदास जी के द्वारा सत्य का ज्ञान करवाकर निज स्वरूप से जोड़ दिया, और उसकी मूर्तियां हमेशा के लिए छूट गईं। जो जड़ वस्तुएं हैं वो छूट जाती हैं जब उस परम चेतन सत्ता का साथ मिल जाता है, जब उस आत्म स्वरूप का साथ मिल जाता है, जिसके लिए कृष्ण जी ने भी गीता में बोला है कि सत्य ज्ञान यानी आत्म ज्ञान को प्राप्त कर लेने के बाद आपको किसी भी तंत्र मंत्र साधना, किसी नित्य नेम जप तप पूजा पाठ मंत्र वेद कुछ भी करने की जरूरत नहीं होती। कोई हवन यज्ञ आदि कुछ भी नहीं। आत्म ज्ञान में ही परिपूर्ण व्यक्ति स्वयं पूर्ण हो जाता है, उसको किसी जीव का सहारा लेने की भी जरूरत नहीं पड़ती। अध्याय 3 17वां और 18वां श्लोक चीख चीख के आत्मज्ञान की बात करता है, लेकिन कोई समझ नहीं पा रहा इन बातों को।